मकर लग्न, मकर राशि लग्न में चंद्रमा, ठीक है। तो व्यक्ति का मन अपने लग्न पे, अपने शरीर पे, अपने पर्सनालिटी पे, अपने पे केंद्रीभूत रहेगा। मकर राशि व्यक्ति विशेष, गुण विशेष बहुत भद्र स्वाभाविक रहेंगे। दूसरे को सहायता करने वाला व्यक्ति विशेष होगा। बहुत शांत रहेगा, लेकिन बहुत क्रोधी भी होगा। जब क्रोधी होगा शांत करना मुश्किल होगा। लग्न और राशि एक होने के कारण लाइफ में हर काम पे डिले लेगा, लेकिन होगा जरूर। सब कुछ मिलेगा तब मिलेगा जब शनिदेव चाहेंगे। लग्न से तृतीय में केतु, पराक्रम स्थान पे केतु विच्छेद करवाएंगे। केतु जहाँ बैठेंगे विच्छेद भी कराएंगे। आध्यात्मिक प्लैनेट होने के हेतु उनका पराक्रम आध्यात्म के ओर जाएगा। भाई बहनों में बहुत अच्छा संबंध नहीं रहेगा। षष्ठ स्थान चंद्रमा से षष्ठ में जब गुरु जाते हैं तो ये सकट दोष बनाते हैं। लाइफ में अप एंड डाउन हमेशा फेस एंड फील करना पड़ेगा। गुरु जैसे शुभ ग्रह षष्ठ स्थान रोग रिपु ऋण के घर में रहने के कारण रोग हमेशा लगने का चांसेस रहता है। चंद्रमा से षष्ठ गुरु जब होते हैं तो रोग रिपु ऋण का कंट्रोल मैनेजमेंट शुभ ग्रह के द्वारा बहुत अच्छा से नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सप्तम में मंगल, तो मांगलिक दोष भी लगा है। तो इस कंडीशन पे विवाह में देरी होना और विवाह के समय कुंडली मेजरमेंट अच्छा से बैलेंस करा के शादी कराना चाहिए। और लाइफ लॉन्ग मैरिज के साथ समस्या रहेगा। पत्नी के साथ बहुत अच्छा संपर्क नहीं बनेगा। मंगल यहाँ बहुत ज़्यादा मित्रगृही नहीं हो पा रहे हैं। और उसके बाद अष्टम का शनि, अष्टम शनि लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छा देता जरूर है, लॉन्ग लाइफ देता है, लेकिन जब बकरी होता है तो फल उल्टा भी देता है। इस कंडीशन पे मृत्यु के घर में बकरी शनि गुप्त तत्व, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन पे बढ़ोतरी देंगे जरूर। लेकिन शनि यहाँ मार्गी होते तो मैं कहता कि आयु बहुत है, लेकिन बकरी होने के कारण संभवतः ये एक डेंजर जोन भी कहा जाएगा, ठीक है। आयु क्षीणता का भी सूचना यहाँ मिलता है। नवम पे राहु, धर्म के घर में राहु, भाग्य के घर में राहु, पिता के घर में राहु, ऐसे पाप ग्रह रहने से। और यहाँ शनि का अगर स्थिति देखेंगे, सूर्य के घर में, पिता के घर में पुत्र का बहुत अच्छा फल नहीं होता। इसलिए शनि महादशा में चोर चपेट एक्सीडेंट का मात्रा बढ़ने का भी संभावना है, लेकिन रक्षा भी मिलेगा, क्योंकि लग्नेश अष्टम पे जब जाता है तो चोर चपेट एक्सीडेंट का संभावना ज़्यादा रहता है। लाइफ लॉन्ग इसके साथ फेस करना पड़ेगा। 100 रुपया का मेहनत करेगा तो 20 रुपया भी नहीं मिलेगा। 20% का प्रॉफिटेबिलिटी आता है, ये कंडीशन बनता है अष्टम में बकरी शनि होने से। लेकिन चेष्टाबल रहने के कारण आगे आगे बचा भी लेते हैं, क्योंकि लग्न शनि वहाँ के कारक भी होते हैं। नवम पे राहु बहुत अच्छा फल नहीं मिलता, क्योंकि धर्म का स्थान पे पाप ग्रह धर्म क्षेत्र से पतित भी करवा देता है। लेकिन यहाँ राहु बुध के घर में होने के कारण गलत फल नहीं देने का संभावना है। आध्यात्मिक धार्मिक भी बनाएगा, लेकिन वो धार्मिक जो बाहर दिखाएगा चिता चेतन मार के, अंदर से रहने का चांसेस घट जाता है यहाँ, ठीक है। यानी इट इज ए शो टाइप बाबा, ठीक है। बहुत धार्मिक कराएगा, लेकिन कैसा धार्मिक? एक बोतल दारू पी लिया है, चित्ता चेतन लगा दिया है और उधर से बैठा है बम बम कैलाशी घट के बासी बन के, माया जाल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पाप में भी राहु बाबा घुसाते हैं और पाप के अंदर पुण्य का मार्ग खोलते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक बात बता रहा हूँ,
ठीक है, चंद्रमा से भी नवम में शनि, लग्न से भी नवम में शनि, तो दोनों के धर्म स्थान पीड़ित हो रहा है। लेकिन क्योंकि स्वगृही बन रहे हैं, उनके स्वगृह कहा जाता है, यह राहु को अपना घर कहा जाता है, बुध का घर को स्व कहा जाता है, इसलिए यहाँ आके राहु बहुत बैड रिजल्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यानी नवम में राहु मानी धर्म का क्षय करता है? नहीं, क्षय करेगा। अगर गलत घर पे होता, शत्रुगृह होता, तो बहुत कुछ नुकसान कर देता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर बुध का घर को अपना घर मानता है, जहाँ मिथुन राशि में जाके राहु बहुत उच्च का कहलाता है, वृष में उच्च का कहलाता है, तो यहाँ राहु को हम शत्रुगृही नहीं कह सकते। ठीक है, तो शत्रु यहाँ राहु अच्छा फल देने मैं देखा हूँ बहुत जगह में, कन्या के घर में राहु अच्छा फल दे देता, बहुत बुरा फल नहीं देता। ठीक है, और यहाँ सबसे बड़ा जो पेनफुल सब्जेक्ट यहाँ बनता है, शुक्र, रवि और बुध द्वादश स्थान पे, लॉस हाउस पे आ गए। गुरु के घर में कोई भी प्लैनेट बदमाशी नहीं कर सकता, इसलिए इस दृष्टि से तो ठीक है। लेकिन ऐसा होने से लव मैरिज का भी चांसेस बनाता है कई किसी कुंडली में, क्योंकि और लव मैरिज से ही उसका पतन भी होने का संभावना रहता है, बहुत सस्टेनेबिलिटी नहीं बनता। और अगर लव मैरिज किसी कारण नहीं बनता है, अरेंज मैरिज हो गया है, तो भी वो कभी कभार शुक्र द्वादश में आके बैठता है, और शुक्र मकर राशि, मकर लग्न के लिए अतिकारक है, उत्तम है, फलदायी है, और केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड भी है। लेकिन द्वादश में आगे जाने के कारण, सन कंबस्ट होने के कारण, यहाँ एक बहुत बड़ा बैड रिजल्ट ये भी मिलता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन कभी कभार कराने का चांसेस रहता है। बहुत कराएगा ऐसा गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ शुक्र का बल खत्म हो रहा है। ठीक है, और गुरु के घर में भी बैठा है। बट शुक्र जब भी इस राशि में आ जाते हैं, स्पेशली धनु में जब आ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति धर्म मार्ग से, पुण्य मार्ग से, शुद्ध मार्ग से, शुभ मार्ग से धन कमाता है, अधर्म मार्ग पे नहीं कमाता। लेकिन बेस इसका राहु है, जिसके लिए वो धर्म और अधर्म दोनों से पैसा कमाएगा, जरूर कमाएगा, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको नुकसान एंड खर्च भी कराएगा। इसका शत्रु, इसका जो सूर्य, इसका लॉर्ड, इसका लाइफ में जो बाप होगा, इसके लाइफ में जो बॉस होगा, इसके लाइफ में जो बड़े लोग होंगे, इसका ही नुकसान करवाएंगे। मीन्स इसका लॉस ले दे के बाप से, बेटा से, मौसी से, फूफा से होने का संभावना ज़्यादा बनता है। और इसके लाइफ में जो भी औरत आएगी, इसका नुकसान करेगी, लॉस करेगी, और चोर चपेट एक्सीडेंट, ऋण, रोग रिपीट ऋण, और इस प्रकार के संबंध से बचाएंगे भी और इसको कराएंगे भी, दोनों होगा। द्वादश में शुक्र रह के 6 को देखेगा, सूर्य द्वादश में रह के 6 हाउस के स्थिति को देखेगा, तो उस कंडीशन पे ये मतलब स्वाभाविक है, समस्या देंगे और ये लोग समाधान भी कर देंगे। इसलिए ले दे के बहुत ज़्यादा समस्या नहीं बनता है। बाकी जो एक्सीडेंट का बात कर रहे हो, शनि से द्वादश में मंगल चल रहा है, मंगल जब द्वादश में बैठता है तो वो समस्या बनाता है। जब शुक्र कंबस्ट हो गया, जिसका कुंडली में शुक्र कंबस्ट हो रहा है, शुक्र अस्तगत हो रहा है, शुक्र लॉस हाउस में आके बैठ रहा है, शुक्र जनित जो किसी कारण से शुक्र पाप पीड़ित फंस रहा है या पाप कर्तरी में फंस रहा है, तो फिर संतान के ऊपर, क्योंकि शुक्र दुर्बल के कारण एक तो स्त्री के लिए प्रॉब्लम हो गया, उसका वाइफ के लिए प्रॉब्लम बनाएगा। फिर नेचुरली उसका शुक्र से जो संतान है वो बहुत बली और बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे, तो शुक्र अपना शुभता खो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और जो उसका शुक्र द्वादश में बहुत अच्छा कहा गया, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर उसमें कोई एनर्जी हो तो, सूर्य भी है ना, हाँ सूर्य भी है तो कंबस्ट हो रहा है। अच्छा। जब कंबस्ट हो गया तो तुम उससे और बहुत हाँ उसका एनर्जी से बहुत आशा नहीं कर सकते, तुम्हें बहुत अच्छा गुड रिजल्ट देगा नहीं होगा। फिर अच्छा शुक्र अगर कोई अच्छा अपने मित्र के घर में बैठा होता, नहीं बैठा है, अपने जिसके साथ पटरी होता नहीं है, गुरु के घर में बैठा है। ठीक है, तो दोनों शुभ ग्रह होने के बावजूद दोनों का पटरी नहीं है। हाँ, एक रिजल्ट अच्छा कहूंगा, क्योंकि गुरु के दृष्टि में है द्वादश स्थान, इसीलिए द्वादश जनित पीड़ा से जो ध्वंस प्रलय बर्बाद जिसको कहा जाता है, जेल, विदेश यात्रा और हॉस्पिटल, इस प्रकार की चीज से फंसाएंगे जरूर, लेकिन गुरु का दृष्टि से बचाएंगे भी जरूर, निकल जाएगा वो, नहीं निकल, वो समस्या नहीं है। ठीक है, और बोलो। तो
किसको क्या करने से अभी क्या समस्या है उसी हिसाब में प्रतिकार देखना है। समस्या ये है कि वो जो भी कमा रहा है, जैसे कि क्या बोले, उसका जीवन काल में जितना भी पैसा वो को कमाएगा। तो लग्नेश अष्टम में बकरी अवस्था मृत्यु स्थान पे लग्नेश जब भी चले जाते हैं शनि बाबा, तो सबसे कारक प्लानेट हो गया शनि, लग्नेश हो गया शनि, राशियस हो गया शनि, स्वामी भी शनि हो गया। स्वामी। तो ये जब हाउस लॉर्ड ही शनि खुद अष्टम पे मृत्यु स्थान पे बैठ गए, और अष्टम शनि मीन्स आंख बंद करके माता काली, ठीक है, और ऊपर से शनि महादशा चल रहा है। तो बचाने वाला, रक्षा करने वाला, त्राण करता अगर कोई है तो वो काली है। काली के ऊपर कोई नहीं, काली के नीचे कोई नहीं, ठीक है। बाकी बेसिक बात ये होता है कि शनि महादशा, शनि साढ़े साथी, ढैया कुछ भी हो जाए, हनुमान जी का अंगुली तो पकड़ना है। हनुमान नहीं। हाँ, बकरी है तो ये जो खतरा जोन है इसके लिए काल भैरव, तो ये 3 एनर्जी लेके चलेगा, माता काली को लेके चले। अब कोई भी काली एनर्जी उसको जो सूट करता है, सबसे बेस्ट मेरे परफॉर्म मैं अगर कहूँगा तो ब्रिटिश माँ दक्षिणेश्वर काली एंड काल भैरव एंड हनुमान तो मस्ट। तो वो जो है वो ज़्यादा मानता है शिव जी को मानता है ज़्यादा। हाँ ठीक है, शिव जी ऑल्सो गुड, ठीक है। लेकिन यहाँ जो स्थिति है, शिव जी ओनली शिव जी से कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ओनली शिव जी से सेफ्टी जोन में जा सकता है, बट डेवलपमेंट जोन अगर चाहिए, कलौ चंडी विनायक, तो कलयुग में अगर आपको कुछ रिजल्ट पाना है चंडी विनायक लेना पड़ेगा। शिव जी ठीक है, अच्छा है, ठीक है, आशुतोष हैं, बढ़िया हैं, लेकिन सब हर कंडीशन पे शिव जी को प्रेस्क्रिप्शन नहीं किया। नहीं, उनका क्या हुआ है ना, जो मेरा जो अनुभव है मेरे दृष्टिकोण में, देखो जब भी 8th हाउस का अभी देखो शनि है, यू आर रनिंग इन 8th हाउस एनर्जी, ओके, एंड द क्वीन ऑफ 8th हाउस इज ओनली मदर काली इन माई डायमेंशन, ओके। सो तुम और किसी को भी पकड़ लो, तुम्हें बहुत रिजल्ट का आशा नहीं करना है। काली से नीचे ऐसे देखो, एक अगर प्रॉब्लम होता अलग बात है, चंद्रमा से षष्टम सकट योग बना के गुरु बैठे, परेशानी दिए होंगे भयंकर, ठीक है, जो भी 14-15 साल। मंगल बकरी सप्तम पे मांगलिक दोष बना के बैठे हैं, ठीक है, वो भी। ये जब मंगल यहाँ आते हैं, ये बड़ा समस्या बताता हूँ, सुनो, जो इस कुंडली का जो सबसे बड़ा जो ब्रांड समस्या है, कर्क राशि में मंगल जब भी इन करेगा वो नीच हो जाता है, नीचस्थ मंगल है। लेकिन क्योंकि बकरी है, फल क्या देगा? उच्च का फल। उच्च मीन समझ रहे हो, जैसे सुपर रिजल्ट दे दिया। जब सुपर रिजल्ट देने के लिए ये जाएगा, तो ये क्योंकि मंगल इसके लिए कारक नहीं है, मार्केस हैं, तो ये क्या करेगा? उसका ओवर एनर्जी बनाएगा, यानी इसका जो भी बीवी धर्मपत्नी होगी वो कैसे होगी, सोच लो। इस ग्रह से देख के तुम्हें पता चल जाएगा। अति बली, चेष्टा बली, डाउन फॉर्म पे होने के बावजूद सुपर एनर्जेटिक, ओवर पावर करने वाला, पति के ऊपर चढ़ के बात करने वाला, ठीक है, और स्वयं सप्तमेश जाके लग्न पे बैठ के, ठीक है, कहाँ बैठ गए? शत्रु के घर में बैठ गए। तो यहाँ से भाव बल जो इसको मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो अब बाकी रह गया शनि से द्वादश में मंगल। तो शनि महादशा जब तक रनिंग है और कहीं कभी भी मंगल का मूवमेंट आ जाएगा, उसको लेके तो एक्सीडेंट, चोट चपट एक्सीडेंट में डाल ही देगा। ऑलरेडी हो गया है, ऑलरेडी हो गया है ना। तो वही बात है, दिस इज द रिजल्ट। हो नहीं हो, हर व्यक्ति अपने जन्म तिथि बार नक्षत्र में एक रुद्राभिषेक कर लेना चाहिए। ये अनप्रेस्क्राइबल है, प्रेस्क्रिप्शन हो नहीं हो, साल में या साल में एक बार रुद्राभिषेक हर परिवार कर लेना चाहिए, ठीक है। इसमें बाकी सारे जो दोष दशा कष्ट है सारा निवारण हो जाए। नहीं, परिवार फुल्ली रूप से स्पिरिचुअलिटी है उनका घर में है नहीं है, ऐसे भी तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ ऑन द टाइम ऑफ लग्न राशि नक्षत्र हो रहा है, कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।